करीम एक बेहद गरीब आदमी था जो मजदूरी करके अपने जीवन की गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी जरीना भी बहुत नेक नियत थी। उनके 3 बच्चे थे, लेकिन गरीबी के कारण कोई भी बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। सब घर में जरीना के साथ उसके कढ़ाई के काम में मदद करते थे। उनके पड़ोस में ही रुखसाना बेगम नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन वह बहुत चालाक और झगड़ालू थी। वह जरीना से अक्सर कढ़ाई का काम करवाती थी। बेटी सबीना, हम लोग तो रुखसाना बेगम का काम करते करते थक गए हैं, आंखें दुखने लगी हैं। हाँ अम्मी, मेरी तो पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बुखार भी आ गया है। हम पूरी नींद सो भी नहीं पाते, आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं, तभी ऐसा लग रहा है। बेटी, 4 पैसे मिल जाएंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन यह इतना सारा काम दे देती हैं, लगता है इकट्ठा 6 महीने का है। देखो जरा, रुखसाना बेगम का काम पूरा हो गया क्या? हाँ अम्मी जान, उनका काम पूरा हो गया है। बस थोड़े से कुर्ते के दामन में कढ़ाई करने को रह गई है, वह मैं अभी पूरी कर देती हूँ। क्या करूं, मजबूरी है, वरना हमारा भी दिल करता है कि थोड़ा आराम कर लें। देखना बेटी, क्या इसके अलावा और भी किसी का काम है क्या? नहीं अम्मी, अब किसी का काम नहीं रह गया है। या अल्लाह, या खुदा रहम कर। ईद आ रही है, किसी बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं। तुम्हारे अब्बू भी इस समय परेशान हैं। उनका मालिक कहता है कि अभी काम कम है और कारीगर ज़्यादा हैं, इसलिए वह तुम्हारे अब्बू को हटाने के लिए कह रहा था। आप परेशान ना हो, खुदा खैर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। छोटी लड़की समा रुखसाना बेगम के कपड़े देने चली गई और थोड़ी ही देर बाद समा खाली हाथ लौट आई। जरीना ने उससे पूछा, रुखसाना बेगम ने पैसे दे दिए? तो समा बोली, नहीं अम्मी, उन्होंने कहा है कि आज पैसे नहीं है, कल ले लेना। अम्मी, हम तो उम्मीद लगाए हुए थे कि रुपए मिल जाएंगे तो हम लोग कपड़े बनवा लेंगे। 2-3 दिन बाद करीम काम से वापस आकर आंगन में सिर झुकाकर बैठ गया। जरीना ने उससे पूछा, क्या क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? करीम उदास होकर बोला, जरीना, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मालिक ने मेरी छुट्टी कर दी है और कहा है जब काम आएगा तब हमें बुलाएगा। अब क्या होगा? एक तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, हमारी ईद कैसे मनेगी? करीम की आंखों में आंसू भर आए और वह बोला, क्या बताएं, हमारा नसीब ही खराब है। देखो हम पर खुदा की रहमत कब होती है। बेटी समा, जाओ रुखसाना बेगम से पैसे मांग लाओ और उनसे कहो कि आज हमें पैसे जरूर दे दे, हम अपना सामान खरीदेंगे। शमा रुखसाना के घर गई और थोड़ी देर बाद खाली हाथ लौट आई। रुखसाना बेगम कहती हैं कि तुमने हमें कपड़े दिए ही नहीं। यह सुनकर जरीना के तो होश ही उड़ गए। वे बहुत डर गई। वो रुखसाना बेगम के पास गई और उसकी मिन्नतें करते हुए बोली, बहन रहम करो, बच्चियों ने रात दिन काम किया था, ऐसा जुल्म तो मत करो, हमारे पैसे हमें दे दो। रुखसाना बेगम कड़क कर बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? तुम मुझे झूठा साबित करोगी? पहले मेरे कपड़े तो ला कर दो, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगी। हाँ। रुखसाना बेगम और जरीना की लड़ाई हुई, लेकिन रुखसाना बेगम ने माना ही नहीं कि उनके कपड़े उन्हें मिल गए हैं। इस तरह से उनकी मेहनत के पैसे रुखसाना बेगम ने हड़प कर लिए। जरीना घर लौट आई। जरीना और उसकी दोनों बेटियां और सबसे छोटा बेटा सब रो रहे थे। करीम बाहर से घूमकर आया तो उसने जब सबको रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है? जरीना ने सारी बात कह सुनाई। बड़े आदमियों की बात है, अब हम उनसे लड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये तो हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मोहल्ले के सभी लोग
ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। करीम अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि अचानक उसने जोर से जरीना को आवाज दी। जरीना, जल्दी से आओ, देखो तो जरा, ये रुखसाना बेगम के घर से धुआं उठ रहा है। अरे हाँ, लेकिन मैंने तो रुखसाना बेगम को बाजार में जाते हुए देखा था। क्या उसके दोनों छोटे बेटे उसके साथ नहीं थे? नहीं। अरे जल्दी से चलो, वहां देखते हैं क्या हुआ। वो दोनों बच्चे फिर घर में ही हैं। करीम, जरीना, सबीना, समा और बेटा रुखसाना के यहाँ गए तो उन्होंने देखा शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। क्या खुदा, ये तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इनके दोनों बच्चे घर में ही हैं। रुखसाना बेगम बच्चों को घर में ही छोड़कर बाहर ताला लगाकर गई हुई थी। करीम ने ईंट मारकर ताला तोड़ दिया और सबके साथ अंदर घुस गया। अरे, ये तो पर्दों में भी आग लग गई और बच्चे कमरे के अंदर ही हैं। इतनी जोर से आग जल रही है, कैसे अंदर जाऊं? ओह! समा और सबीना दोनों चिल्लाई। अब्बू जान, आप जल्दी से बिजली की लाइन काटिए, हम दोनों उन बच्चों को निकाल कर लाते हैं। करीम ने झपट कर मेन स्विच बोर्ड से लाइट बंद करी। दोनों लड़कियां समा और सबीना कमरे के अंदर घुस गईं और रुखसाना बेगम के दोनों बच्चों को बाहर निकाल लाईं। फिर उन्होंने शोरगुल मचाया। सभी पड़ोसी जमा हो गए और उन्होंने मिलकर आग बुझाई। उधर रुखसाना बाजार से लौटकर आई तो उसने अपने दरवाजे के बाहर भीड़ देखी और वो बहुत डर गई। या अल्लाह, यह क्या है? मेरे घर के आगे भीड़। वह भागती हुई अंदर आई तो देखा आग लगी थी। वह दौड़कर कमरे में गई और अपने बच्चों को नहीं देखा तो वो रोने लगी। हाय अल्लाह, मेरे जिगर के टुकड़े आग में जलकर मर गए। तभी करीम उसके दोनों बच्चों को लेकर वहां आया और रुखसाना बेगम से बोला, देखिए भाभीजान, ये आपके दोनों बच्चे सही सलामत है, आप मत रोइए। पड़ोसियों ने रुखसाना बेगम से कहा, हाँ, करीम और उसकी बेटियों ने अपनी जान पर खिलकर आपके दोनों बच्चों को बचाया है। रुखसाना बेगम को अब बहुत अफसोस हो रहा था। भाईजान, आपने मेरे लिए बहुत जोखिम उठाया है। इसका बदला तो मैं जीवन भर भी उतार नहीं पाऊंगी। देखो बहन, इसमें मैंने क्या किया है? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। इंसान को कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। खुदा के घर भी तो जाना है ना। यह सुनकर रुखसाना बेगम का सिर शर्म से झुक गया। अगले ही दिन वह अपने पति के साथ करीम के घर आईं। उनके हाथों में मिठाई के डब्बे, सभी बच्चों के लिए कपड़े थे। रुखसाना ने जरीना के पैसे उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आपकी बदौलत हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। हम इस बार की ईद आपके साथ मनाएंगे और भाईजान की नौकरी का बंदोबस्त हमारे मियाँ जी ने करा दिया है। करीम ने देखा कि रुखसाना बेगम के पति रहमत अली खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने करीम की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी। ईद वाले दिन करीम के घर में सारे जहान की खुशियां उतर आई थीं।